हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी जेई का पेपर खत्म हुआ 5 जून और 7 जून का, और हर साल की तरह इस बार भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिन्होंने बच्चों को कंफ्यूजन में डाल दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके एसएससी जेई हर साल आंसर कुछ न कुछ गलत कर ही देता है और आपको बार बार ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है। सो डियर, यहां पर मैं आपसे 2-3 बातें क्लियर करूंगा। पहला कि ऑब्जेक्शन आपको कैसे फाइल करना है, और अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं भी फाइल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपके बिहाफ पर ऑब्जेक्शन को हम खुद फाइल कर देंगे, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल बच्चे को ऑब्जेक्शन फाइल करना है। अगर एक भी बच्चा ऑब्जेक्शन फाइल कर देगा तो ऑल ओवर इंडिया में वो क्वेश्चन कंसीडर कर लिया जाएगा। तो पहली चीज ये रही, और आपके बिहाफ पर ऑब्जेक्शन को हम खुद फाइल कर देंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब यहां पर बेटा हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर गलत है। मैं यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं 7 जून के पेपर की मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जो कि दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में हुआ था, ठीक है ना। नाउ अब यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे तो मैं आता हूं पेज नंबर 35 पे, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन वहीं से शुरू हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वहां पे आता हूं। पेज नंबर 35 पे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा टेक्निकल क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन देखिए, पूछा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। अब मल्टी स्टेज कंप्रेसर का एडवांटेज पूछा है। आपको पता है कि मल्टी स्टेज का कंप्रेशन हम किस लिए करते हैं। मल्टी स्टेज का कंप्रेशन बेटा हम इसलिए करते हैं कि कंप्रेसर का वर्क हम घटा पाए, है ना। और इंटरकूलिंग जब हम करते हैं विथ मल्टी स्टेज कंप्रेशन, तो कंप्रेसर का वर्क हम घटाने के लिए बेसिकली हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन करते हैं। मल्टी स्टेज कंप्रेशन से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जैसे मान लीजिए कि अब पहले तो यहां पर एसएससी जेई जब एक क्वेश्चन दे तो उसको पहले यहां पर क्लियर करना चाहिए कि आप जो एडवांटेज पूछ रहे हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन का, वो किसके कंपैरिजन में पूछ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सिंगल स्टेज के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं। अब बेटा जैसे समझिए कि सिंगल स्टेज कंप्रेशन आप कर रहे हैं और प्रेशर रेशियो मान लीजिए आपका 16 है, लाइक 1 बार पर एयर एंटर हो रही है कंप्रेसर में और 16 बार पर लीव कर रही है एक सिंगल कंप्रेसर में। तो आप सोचिए कि प्रेशर रेशियो कितना ज्यादा होगा और टेम्परेचर भी कितना ज्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लुब्रिकेंट आप प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लुब्रिकेंट के इवेपोरेट होने के चांस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट सिंगल स्टेज में। तो प्रॉपर लुब्रिकेशन आप वहां पर इफेक्टिव लुब्रिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन मल्टी स्टेज में आप इफेक्टिव लुब्रिकेशन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल प्रेशर रेशियो तो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए आप सिंगल स्टेज में कंप्रेशन कर रहे हैं 1:16, और अगर आप वही 2 कंप्रेसर लगाते हैं और मल्टी स्टेज कंप्रेशन करते हैं तो मान लीजिए प्रेशर रेशियो 4 है, तो फर्स्ट में एंटर होगा 1 से, निकलेगा बाहर 4 से, फिर दूसरे में एंटर होगा 4 से और बाहर निकलेगा 16 से, यानी कि प्रेशर रेशियो अगर 4 का है तो हर स्टेज का प्रेशर रेशियो कम हो गया, 4 हो गया, ओवरऑल प्रेशर रेशियो वही रहा, 16 ही रहा, क्योंकि फाइनली 16 है और इनलेट 1 पे है। तो हर स्टेज का प्रेशर रेशियो कम हुआ लेकिन ओवरऑल वही रहा। तो सेम प्रेशर रेशियो के लिए भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पर स्टेज का प्रेशर रेशियो कम हो रहा है। तो 1 + C - C P2/P1 to the power 1/n प्रेशर रेशियो अगर हर स्टेज का कम हो रहा है तो आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सो पहली बात तो ये ऑप्शन जो है ये भी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ सकती है, ये एक एडवांटेज है मल्टी स्टेज कंप्रेशन का। दूसरी चीज ये है कि लीकेज के चांस भी कम होते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेशन में लीकेज के चांस भी कम होते हैं। तीसरी चीज है कि जो लुब्रिकेशन इंप्रूव ड्यू टू लोअर टेम्परेचर, जो लुब्रिकेशन होता है वो लोअर टेम्परेचर की वजह से इंप्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेज का प्रेशर रेशियो इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा, तो टेम्परेचर भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। अगर टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ रहा तो लुब्रिकेंट को आप आसानी से यूज कर पाएंगे, लुब्रिकेंट के इवेपोरेट होने के चांस कम हो जाएंगे और आप आसानी से लुब्रिकेशन यूज कर पाएंगे, इफेक्टिव लुब्रिकेशन यूज कर पाएंगे। अब बात रही लेस एक्सपेंसिव, तो ये चीज गलत है। एसएससी ने जो आंसर यहां पर दिया है वो आंसर गलत है, लेस एक्सपेंसिव नहीं होगा। मल्टी स्टेज कंप्रेशन जो होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। रेफरेंस मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है आरएस खुरमी जी की बुक से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। वहां पर आप देख सकते हैं कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है वो, और मैंने खुरमी जी का भी भेजा है और मैंने आपको आरसी अरोरा का भी रेफरेंस अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है ना। तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज। अब यहां पर एक चीज और समझिए, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। अगर यहां पर नॉट लगा होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन हो सकता है एसएससी जेई नॉट लिखना भूल गई हो या फिर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पर हो गई हो, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो क्वेश्चन नंबर 57 पे भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 57 दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 57 भी जो है बेटा वो वहां पर बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो 57 को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए जरा कौन सा है, वो है इन वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर।
अब हमको पता है कि वीसीआरएस में जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है बेटा वो कहां पर होता है, इवेपोरेटर में। वीसीआरएस में लोवेस्ट टेम्परेचर होता है इवेपोरेटर में, लेकिन आफ्टर पूछा है तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा एक्सपेंशन, यानी कि जो एक्सपेंशन वॉल्व होता है उसके बाद आपको लोवेस्ट टेम्परेचर यहां पर मिलेगा। सो लोवेस्ट टेम्परेचर आपको मिलेगा वेपर कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन साइकिल में आफ्टर एक्सपेंशन, या एक्सपेंशन वॉल्व या थ्रॉटलिंग वॉल्व। इवेपोरेटर के अंदर लोवेस्ट होता है, लेकिन इवेपोरेटर किसके बाद होता है, तो वो होता है एक्सपेंशन वॉल्व के बाद। अगर बेटा आप टीएस डायग्राम यहां पर देखें तो टीएस डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, आप देखिए ऐसे ड्रॉ करते हैं ना टीएस डायग्राम। सो दिस इज योर टीएस डायग्राम बेसिकली, ठीक है ना। टीएस डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका एक्सपेंशन वॉल्व है, इसके बाद आपको लोवेस्ट टेम्परेचर मिलेगा। इवेपोरेटर में ही लोवेस्ट टेम्परेचर होता है और वो एक्सपेंशन वॉल्व के बाद मिलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहां पर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए। डी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है वो यहां पर सुटेबल नहीं है, ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन 1। अगर इन लिखा होता कि कहां पर होता है तो हम बोल देते इवेपोरेटर में। चलिए अब यहां पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 71 पर आता हूं, जो कि बच्चों का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 71 में एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस आपसे पूछा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का। बच्चों ने बोला कि सर क्या हम इस पे भी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो बेटा एक बार क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं आपको। Which pressure indicates the difference between atmospheric pressure and absolute pressure? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। मैं आपसे जब भी यूट्यूब पे क्वेश्चन लेके आता हूं आपसे हमेशा बोलता हूं कि प्लीज क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। देखो गलती हो गई ना, आपने मार दिया खटाक से आंसर गेज प्रेशर, गलत हो गया। जबकि गेज प्रेशर यहां पर इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, तो आपने गेज मार दिया। देखिए बेटा यहां पर जो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट अपन लिखते हैं पी एटीएम प्लस पी गेज। क्या लिखते हैं, पी एटीएम प्लस पी गेज। अब यहां से पूछा एटीएम माइनस एब्सोल्यूट, यानी कि अगर मैं लिखूं यहां पर एटीएम माइनस एब्सोल्यूट, एटीएम माइनस एब्सोल्यूट, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, निगेटिव गेज। और निगेटिव गेज को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो ऑप्शन यहां पर ये सही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे आता हूं बेटा मैं, क्वेश्चन नंबर 99। ये जो मेरे पास पेपर का जो ये पेपर है, जो भी इसका कोड होगा, ये जो पेपर है वो जो भी सेट का पेपर है, ये इसका जो क्वेश्चन है वो 99 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां पर बेटा देखिए एक और क्वेश्चन है, बच्चे पूछ रहे थे, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है 99। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स्ड कन्वेक्शन इवेपोरेटर यूनिट हैव अ डिस्चार्ज एयर रेट फ्रॉम 60 मीटर पर मिनट टू 90 मीटर पर मिनट। अब यहां पर लो वेलोसिटी कूलिंग फोर्स्ड कन्वेक्शन इवेपोरेटर है। ये क्वेश्चन जो लिया गया है बेटा वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आरएस खुरमी जी से उठाया गया है। आप मेरे पास एक आरएस खुरमी जी की बुक है, हालांकि कैमरे में आपको इतना क्लियर नहीं आएगा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है। ये आरएस खुरमी जी की बुक है, फर्स्ट एडिशन, आरएस खुरमी एंड जे के गुप्ता जी की। अगर आप पेज नंबर 343 पर जाएंगे तो वहां पर इवेपोरेटर का चैप्टर नंबर 11 आपको मिलेगा। 343 पर अगर आप जाएंगे तो आपको इवेपोरेटर का पेज नंबर 343 मिलेगा। उस 343 में अगर आप जाएंगे तो यहां पर पहले ही लिखा हुआ है, यहां पर ऑप्शन लिखा हुआ है लो वेलोसिटी कूलिंग यूनिट, जहां पर जो वेलोसिटी है लो वेलोसिटी की, लाइक जो इसमें दिया है कि फोर्स्ड कन्वेक्शन इवेपोरेटर जो है वो लो वेलोसिटी जो होती है उनकी जो उनमें जो वेलोसिटी होती है वो होती है 60 मीटर पर मिनट से 90 मीटर पर मिनट तक, ठीक है ना। और मीडियम वेलोसिटी जो होता है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 150 है, और उसके ऊपर 240 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो हाई वेलोसिटी हम बोलते हैं। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अब ये जो क्वेश्चन था इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वॉल्व वाला, वो भी इसी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। पेज नंबर 160 पे अगर आप जाएंगे, इसी बुक के पेज नंबर 160, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, क्योंकि यहां पर आपको ये कैमरे में क्लियर दिखेगा नहीं, बहुत छोटी छोटी राइटिंग है तो आपको ये दिखेगा नहीं। तो बेटा वहां पर एक क्वेश्चन पेज नंबर 60 पे यहां पर क्वेश्चन कुछ दिए हैं। यहां का पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन और इवेपोरेटर की लोवेस्ट टेम्परेचर कहां के बाद होता है। इन्होंने गलती से आंसर लिख दिया इवेपोरेटर, तो वहां पर भी इवेपोरेटर लिखा हुआ है, बट अगर किसके बाद पूछेगा तो हम एक्सपेंशन लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, गुड, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में तरक्की करते रहिए। और यहां पर बेटा आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और एसएससी जेईई में अगर आपका किसी वजह से स्कोर कम आता है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जिंदगी में कभी जब तक युद्ध आप जीत नहीं जाते तब तक कभी युद्ध का अंत होता नहीं है। तो युद्ध में या तो सफलता मिलती है या तो वीरगति मिलती है। तो जब तक सफलता ना मिले तब तक युद्ध करते रहिए। निराश होना कोई उपचार नहीं है, निराश होना कोई इसका एक मतलब सोल्यूशन नहीं है। तो आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना पड़ेगा जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। सो बेटा अगर आप चाहते हैं एईजेई की तैयारी करना अच्छे से और आप डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं तो एईजेई या फिर एसएससी जेईई या फिर एचपीसीएल, आरएफसीएल, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, आरसीएफएल का, तो वो आप सब कर सकते हैं। बेसिकली आपको टेक्स्ट बुक से इसमें शानदार ऑफर मिल रहा है। 6+2 मंथ का आपको एईजेई मैकेनिकल का पूरा कोर्स आपको मिल रहा है 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 60 + 35% के डिस्काउंट पे। आपको यहाँ पर ये 11,500 का कोर्स है 3576 में दिख रहा है। बट बेटा जैसे आप यहाँ पर एक कोड अप्लाई करेंगे आर मिश्रा, तो यहाँ पर आप एक कोड एंटर करिएगा आर मिश्रा।
RMISHRA एंटर करिएगा। अप्लाई करेंगे तो आपको देखिए 3320 में पड़ जाएगा और यहाँ से आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। बाकी बेटा अभी आरआरबी जेई आने वाला है, HPCL आया है आपके पास, RCFL आपके पास आया हुआ है, RFCL, तो वहां पर आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है ना, तो वो आप आराम से तैयारी करिए, हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। जो भी आपको दिक्कत होगी आप मुझसे जरूर पूछेगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये मैंने एनालिसिस किया है 7 जून की, 5 जून का भी वीडियो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।